नमस्कार, मैं अनुराधा आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार्यक्रम भविष्य दर्पण में। दर्शकों, सपने वो नहीं होते जो आप सोती आंखों से देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई सपना है जिसे पूरा करने के लिए आप दिन रात लगे हुए हैं, तो कैसे आपको अपने कामों में सफलता मिले, कैसे आपके जीवन में मंगल कार्य सफल हो सकें, बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर आपको बताएंगे, साथ साथ वास्तु के आधार पर बताएंगे कि कैसे आपके जीवन की समस्याओं का समाधान हो सकता है। विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य आचार्य JP सिंह जी हमारे साथ हैं, जिनसे आप किसी भी समस्या का समाधान जान सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आचार्य जी, जब हम सपने की बात करते हैं तो सपनों को साकार करने में कहा जाता है कि सूर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जैसा स्थान सूर्य का कुंडली में होता है वैसा ही जातक को फल भी प्राप्त होता है। तो क्या क्या इस तरीके के ग्रहों का योग होता है? सर्वप्रथम दर्शकों सादर प्रणाम और ओम गंगणपतये नमः। जब पत्रिका में हम सूर्य की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम ये जान लें कि सूर्य है क्या और सूर्य की विधता क्या है। नवग्रहों के राजा सूर्य, और सूर्य पे ही धुरी टिकी है हमारे सब नवग्रहों की, क्योंकि उसी के आसपास इन्होंने घूमना है। और वैसे ही हमारे जीवन का मान प्रतिष्ठा जिसके लिए जीवित रहता है एक व्यक्ति, कभी भी आप देखें कितना भी धनाढ्य क्यों ना हो, कितना भी वो आप यशस्वी क्यों ना हो, वो एक चीज़ ज़रूर कहता है, यार नाम खराब नहीं होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, या कह लीजिए मान प्रतिष्ठा पे दाग नहीं आना चाहिए। ये सब कौन देता है? ये हमें सूर्य देता है। और सूर्य अगर पत्रिका में कहीं भी पीड़ित होते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी मान प्रतिष्ठा पर दाग आता है। साथ में अगर हम इसको एस्ट्रोमेडिकली देख लें तो सूर्य हमारी पत्रिका में हृदय का कारक भी है। हमारे शरीर के अंगों में सूर्य को स्थान हृदय का दिया गया है। अगर सूर्य पीड़ित होगा तो निश्चित तौर पर व्यक्ति को हृदय रोग होने की आशंका बलवती हो जाएगी। इसके साथ ही सूर्य को अगर देखें तो सीधी आँख को भी सूर्य की यहाँ परिचय दिया गया है। अब सूर्य कहीं पर भी ग्रहण से ग्रसित होता है या किसी तरह भी दूषित होता है तो निश्चित तौर पर व्यक्ति के जीवन में अंधकार छा जाता है, या कह लीजिए उससे जुड़ी हुई समस्याएं उसको विद्यमान दिखती हैं। अब सूर्य इतना प्रभावशाली है तो सूर्य किस राशि का स्वामी है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये सिंह राशि के स्वामी हैं। और देखिए कितनी मज़े की बात है कि 12 राशियों में सबको 2-2 राशियाँ दी गई, सूर्य और चंद्रमा को सिर्फ एक एक राशि दी गई। सूर्य सिर्फ सिंह राशि को ही यहाँ प्रदर्शित करते हैं, इसके अलावा उनका किसी पे आदित्य पत्ते नहीं है। अब सूर्य इतने प्रभावशाली हैं कि इनके नामों की माला जपी जाती है। सूर्य को आदित्य कहा जाता है, सूर्य को भास्कर कहा जाता है, अनेकों नामों से इस तरह से प्रचारित किया जाता है। और इसके बाद सूर्य हृदय स्रोत का पाठ किया जाता है। आप अगर ये देखें, सूर्य को बलि करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, पर सर्वप्रथम एक साक्षात देव की तरह पूजा सूर्य की जा सकती है। सूर्य और चंद्र 2 ही ऐसे ग्रह हैं जिनकी साक्षात रूप में आप ग्रह रूप में पूजा कर सकते हैं, क्योंकि आप सुबह सुबह देखते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं। यही कारण है कि सूर्य साक्षात माने गए हैं। अब इस स्थिति में पत्रिका में अगर सूर्य कहीं पे भी बलि होता है तो व्यक्ति यशस्वी तो होता ही है, राज सत्ता का कारक तो बनता ही है उसके लिए, साथ में वह आत्मा से भी बलि हो जाता है। कहा जाता है जिस व्यक्ति का सूर्य नीचस्थ हो वह व्यक्ति झूठा हो जाता है, या कह लीजिए वह सत्यभाषी नहीं होता। ऐसी स्थिति में सूर्य अगर बलि ना हो तो एक चीज़ और देखने को मिलती है, वह व्यक्ति उत्साही नहीं रह पाता, वो बार बार अपना उत्साह खो बैठता है। ऐसी स्थिति में कई बार देखने को मिलता है कि सूर्य के प्रभाव की क्षीणता की वजह से व्यक्ति डिप्रेशन में भी चला जाता है। ये कहते हैं कि जी मेरे में हिम्मत नहीं है। कई बार आपने सुना होगा, लोग ये कहते सुनते हैं कि पता नहीं क्या बात हो गई, मुझे किसी का सामना करते हुए डर लगता है। ये डर कहाँ से उत्पन्न होता है? जब सूर्य क्षीण हो जाता है। सूर्य का बलि होना अति आवश्यक है। अगर पत्रिका में कहीं भी सूर्य क्षीण होता है तो निश्चित तौर पर सूर्य से पीड़ित होता है व्यक्ति। सूर्य की उस प्रभाव से हम वंचित रह जाते हैं। सूर्य माह में एक बार एक राशि को परिवर्तित करते हैं, अगर हम कालपुरुष की राशियों के अनुसार पे देखें, और उस राशि परिवर्तन को ही हम संक्रांति कहते हैं। सूर्य की क्रांति, संक्रांति। अब इसी के साथ में अगर हम देख लें, सूर्य का इतना प्रभाव है कि जीवन के हर क्षेत्र में आप सूर्य को देखते हैं। सूर्य की विधता को हम जितना बखान करें थोड़ा है, समय थोड़ा रह जाएगा और हम इसके लिए करते चले जाएंगे, दिन बीत जाएगा पूरा। इसी तरह से अगर सूर्य की एक महत्ता को हम समझ लें कि व्यक्ति को यशस्वी बनाता है, आत्म प्रज्वलित बनाता है। जब ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, हम सत्संगों में जाते हैं, इधर सुनते हैं और बात करते हैं ज्ञान की, तो ज्ञान देने के लिए सूर्य ही आत्मा का कारक है। जब तक सूर्य बलि नहीं होगा या सूर्य पीड़ित होगा तो व्यक्ति निश्चित तौर पर ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाएगा और मोक्ष पद को नहीं प्राप्त कर पाएगा। ये सारी चीज़ें सूर्य से ही जुड़ी हुई हैं।
और एक दैनिक चर्या में हम बात करते हैं सरकारी नौकरी। जब हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो सरकार क्या है? राजसत्ता। राजसत्ता का मालिक कौन है? सूर्य। अगर सूर्य क्षीण होगा तो निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी में आपको विलंब होगा या बाधा आएगी। और अगर कहीं आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं और उसके बाद भगवान ना करे आपके साथ ऐसी घटना घट गई कि आप सस्पेंड हो गए हैं या आप पर कोई लांछन लग गया है, तो वह भी पीड़ित वहीं होते हैं कि सूर्य कहीं पीड़ित हुआ है। सूर्य जब भी राहु और केतु के साथ बैठेंगे तो ग्रहण दोष माना जाएगा। ऐसी स्थिति में जब भी उस सूर्य को पीड़ित करते हैं ये ग्रह, तो व्यक्ति के जीवन में ये ग्रहण जरूर देखा जाता है। पत्रिका में अगर सूर्य 10 डिग्री का मेष राशि में बैठा हो तो उच्च का माना जाता है, और 10 डिग्री का तुला राशि में बैठा हो तो नीचस्थ माना जाता है। और लगन में हो और किसी भी राशि में बैठा हो तो व्यक्ति के अंदर उत्साह की कमी नहीं देखने को मिलेगी आपको। परंतु सूर्य का बलत्वी होना ये देखा जाता है कि वह किस राशि में बैठा हुआ है और कितनी डिग्री का बैठा हुआ है, कितने अंश का है और किसकी महादशा चल रही है। इन सारी चीज़ों का जब हम ज्ञान कर लेते हैं तभी हम जान पाते हैं कि सूर्य हमें कितना प्रभाव देगा। जी, बहुत अद्भुत जानकारी आपने दी आचार्य जी कि किस तरीके से सूर्य का प्रभाव होता है हमारे जीवन में। कोई भी प्रशासनिक सेवा में जाना हो या सरकारी जॉब में जाना हो तो बहुत आवश्यक होता है कि सूर्य मजबूत हो। सूर्य के बारे में अभी बहुत कुछ आपसे जानूंगी, लेकिन अलका जी हैं बिजनौर से, जानते हैं उनकी क्या समस्या है। जी अलका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैडम। जी नमस्कार, बताएं। नमस्कार, ये पूछना था, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में जानकारी करनी थी। जी। हाँ जी, मेरे हस्बैंड जो है, हमारी शादी सन 2005 में हुई थी। जी। तो पता नहीं, मतलब उनका एक तो उन्हें नशे की बहुत लत है। अगर वो एक तरह से नशा करना छोड़ देते हैं तो लगातार करते रहते, मतलब और उसके ऑप्शंस यूज करेंगे। और फिर दूसरा ना, वो उनके बोलने पे कोई कंट्रोल नहीं है, बहुत गलत बोलते हैं घर में। जी। अलका जी, उनकी जन्मतिथि समय बता दें जरूर। जी, जन्म डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी 77। जी। जन्म का समय? जन्म का समय 4 बजे शाम के 4 बजे का जन्म है। जन्म स्थान भी बता दें। जी, सिहारा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में ही आता है। जी, समस्या आपने बता दी है अलका जी, और किस ग्रह का प्रभाव है, क्या वजह है, क्या समस्या है, आचार्य जी अभी आपको बताएंगे। कुंडली बनकर तैयार है, आचार्य जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए अलका जी, जिस चीज़ की हम चर्चा कर रहे हैं परमात्मा भी उसी की तरफ इंगित कर रहे हैं। यहाँ पर यह सिंह लगन की पत्रिका है और सूर्य यहाँ पर अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, मकर राशि में षष्ठम भाव में। जब भी लगन का स्वामी पीड़ित हो और ख़ास तौर पर वह सूर्य हो तो निश्चित तौर पर व्यक्ति के अंदर एक हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। जब भी व्यक्ति क्रोधी हो या दूसरों पे लांछन लगाना शुरू कर दे या कलह करना शुरू कर दे तो निश्चित तौर पर समझ लीजिए कहीं पर वह पीड़ित हुआ है, उसका लगन ग्रह पीड़ित है। ऊपर से बुध की महादशा है। अब बुध पत्रिका में देख लें तो बुध पत्रिका में मात्र 5 डिग्री का 5 अंश का बैठा हुआ है और बुध के अंतर में ही बुध की ही महादशा के अंतर बुध अंतर चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति क्यों व्यसन पान कर रहा है या कह लीजिए क्यों शराब पी रहा है, ये सबसे बड़ी बात उठती है। सूर्य के सम्मुख शनि बैठे हुए हैं, सूर्य बैठे हुए हैं षष्टम में, तो द्वादश में शनि बैठे हुए हैं कर्क राशि में। अब ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ के अधीन रहता है, उसके अंदर उत्साह की कमी रहेगी और अपने आप को या कह लीजिए अपनी आत्मा को या अपने आप को ये कहने के लिए कि देखिए मैं कमज़ोर नहीं हूँ, वो किसी न किसी नशे का शिकार हो जाता है। अब इस स्थिति में सूर्य को बलि करना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे प्रमुख बात ये उठ के आती है कि वो खुद उपाय करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। पर अगर वो कर लें तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप उन्हें समझाएंगे तो निश्चित तौर पर उनके लिए लाभकारी होगा। आप उनसे कहिए कि अगर सूर्य को अर्घ दे सकें सुबह उठकर, ख़ास तौर पर समय ध्यान रखिएगा 7 बजे से और 8 बजे के बीच में सूर्य को अर्घ देना है और तांबे के लोटे में जल भरकर उसके अंदर 11 चावल के दाने डालने हैं और थोड़ा सा सिंदूर डालना है और घास पे खड़े होकर या ज़मीन पर खड़े होकर इस जल को देना है और सूर्य का दर्शन उस जल के अंदर से करना है। दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य को जल देने की जो एक प्रचलन है उसमें हम साइंटिफिक लॉजिक भूल गए हैं कि जल किस तरह दिया जाता है और जल देने का महत्व क्या है। अगर हम समझ लें ये क्या है, जल देने का मतलब है जब आप इस तरह से तर्पण देते हैं अपनी आँखों के ऊपर से, तो सूर्य के सामने आप पानी डालकर उसकी अल्ट्रावायलेट रेज़ को पानी में फ़िल्टर कर रहे हैं जिससे आपके नेत्रों को कोई विकार ना हो और इसीलिए उससे जो मस्तिष्क पे पड़ने वाली किरणें हैं उससे आपकी बुद्धि भी प्रबलित होती है और साथ में ही आपके अंदर उत्साह की जो भरपूर कमी हो जाती है उसको भी वो पूर्ण कर देते हैं।
साथ में सूर्य को नमन करने से आत्मबल बढ़ता है, हृदय बली होता है और बुद्धि बहुत ज़्यादा जो शंकालु रहती है वहाँ पर एकाग्र हो जाती है। ये सारी चीज़ें सूर्य ही देते हैं हमें। तो इस तरह से सूर्य को तर्पण देते हुए, अर्घ देते हुए हमें नमस्कार करना है और साथ में गुड़ दान करना है, ख़ास तौर पे रविवार के दिन। रविवार के दिन गुड़ कहाँ देना है, किसी व्यक्ति को विशेष को नहीं देना। अगर आपके आसपास कहीं सूर्य मंदिर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शिव के मंदिर में आप या फिर कहीं दुर्गा जी के मंदिर में, कहीं पे भी आप इस मंदिर में जाके एक गुड़ रखाएं। इसके अलावा किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में आपने गुड़ नहीं देना है। ये 2 छोटे छोटे से उपाय करें, बहुत इनको जल्दी फल मिलेगा। साथ में अगर कर सकें तो पन्ना रत्न इनको अवश्य धारण कराएं, पर ये ध्यान रखें कि उसे टेस्ट करवाकर और अभिमंत्रित करके ही धारण करें, अन्यथा इन्हें नुकसान हो सकता है अगर अभिमंत्रित कराए बिना ये पहनेंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल के साथ युति, ऊपर शनि के साथ युति सूर्य की, तो निश्चित तौर पर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कितने रतिका, क्योंकि मुझे उनका वजन नहीं पता। ये सारी डिटेल्स तभी पता लग सकती हैं जब व्यक्ति हमारे सम्मुख हो, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप ये सारी जानकारी लेकर ही ये करें, तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। तो अलका जी, आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिल चुका है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है, तो आप व्यक्तिगत तौर पर भी आचार्य जी से संपर्क कर सकती हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। यहाँ पर हरीश जी हैं नांगलोई से, जानते हैं उनकी क्या समस्या है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताएं। पंडित जी, मैं आपके पास आया था तो मेरे को तो फायदा हुआ था। अब मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, बताएं। भाई की डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 1975, शाम के 5:35 जी। और इसकी शादी के बारे में पूछना चाहता है कि शादी मतलब बात होती है, होकर टूट जाती है और बात नहीं बन पाती। इनका जन्म स्थान भी बता दें अपने भाई का। कांगड़ा, हिमाचल। कांगड़ा, हिमाचल का जन्म है इनका। जन्म के समय दोबारा बोलो। 5 अप्रैल 1975। 6:45 है, शाम के 6:45। 6:45 शाम का जन्म है इनका। जी, 6:45 शाम का कांगड़ा का जन्म है इनका। विवाह का योग नहीं बन पा रहा है आपके भाई का। देखिए, यहाँ पर भी कारक सूर्य ही हैं। अब देखिए, पत्रिका कन्या लगन की पत्रिका है और यहाँ पर सूर्य और बुध बैठे हैं सप्तम भाव में बृहस्पति के साथ में, और बृहस्पति की ही महादशा है। अब देखिए, एक छोटी सी बात कह दूँ आपको, बड़ी अच्छी लगेगी आपको। हम अपने पूरे विश्व में एक नाम से बड़े जल्दी परिचित हो जाते हैं, स्वर कोकिला। ये कहते ही इसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो अविवाहित हैं, कहते हैं कि उन्होंने विवाह नहीं किया है। अब ऐसा क्यों हुआ? जब मैंने उनकी पत्रिका का विश्लेषण किया तो मैंने जाना कि सप्तम में सूर्य बैठे हुए हैं। अब सप्तम में सूर्य जो बैठे हुए हैं, यही हमें इंगित कर देते हैं कि यह विलंब भी कराते हैं और साथ में यहाँ बाधाएं भी उत्पन्न करते हैं। दूसरे, कहा जाता है, यहाँ शास्त्रानुसार एक नियम है, कहते हैं स्थान हानि करे जीवा, स्थान वृद्धि करे शनि। अब बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस स्थान की हानि कर देते हैं, यानी कह लीजिए उसको दबा देते हैं। कहते हैं जहाँ बरगद का वृक्ष हो उसके नीचे कुछ नहीं पनपता। उसी प्रकार से जहाँ बृहस्पति बैठते हैं उस स्थान पर प्रोग्रेस होनी या जल्दी जल्दी डेवलपमेंट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ स्थिति सप्तम भाव की है तो निश्चित तौर पर विवाह संबंध या पारिवारिक कुटुंब स्तंभ जो बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा। अब ऐसी स्थिति में सूर्य और बृहस्पति ने जो यहाँ प्रकोप दिया है, ऊपर से बृहस्पति की महादशा 2007 से चल रही है। रिश्ते तो बहुत आएंगे आपके पर वो पूर्ण नहीं हो पाएंगे, कारण बृहस्पति की महादशा में संबंध बहुत आते हैं और सप्तम में बैठने की वजह से वो विलंब भी करा देते हैं। अब इस स्थिति में 2 उपाय आपको निश्चित तौर पर करने होंगे, अगर आपके भाई कर सकें तो। एक तो केसर का तिलक नित्यपति करना शुरू कर दें, बुधवार और शनिवार को बिल्कुल ना करें। साथ में बृहस्पति के लिए खास तौर पे एक आपको उपाय करना है, यहाँ बृहस्पति के लिए व्रत करना है और किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को पीला मीठा भोजन देना है, जैसे रसमलाई। खास तौर पे पीली रसमलाई अगर ये बुजुर्ग ब्राह्मण को खिलाएंगे तो नीचे जो बृहस्पति यहाँ पर नीचे बैठकर सप्तम भाव में बैठकर इतना प्रकोप दे रहे हैं उसको ये बलि कर देते हैं। दूसरी चीज़, सूर्य के लिए अगर ये कर लें तो बहुत अच्छा होगा। सूर्य के लिए एक छोटा सा उपाय इन्हें करना है कि ये तांबे की वस्तुओं का दान करें रविवार के दिन। रविवार के दिन तांबे की वस्तु में खास तौर पे अगर मसूर की दाल भरकर ये किसी मंदिर में जाकर दे आएँ या किसी व्यक्ति को दान कर दें तो इसका बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। और बंधु, यहाँ वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाए इसके लिए एक छोटा सा उपाय करें, गौरी शंकर रुद्राक्ष अभिमंत्रित कर कर अपने गले में पहन लें। देखिए कैसे चमत्कारी फल देता है आपको और फटाफट यहाँ पर विवाह के योग बनेंगे और विवाह हो भी जाएगा।
तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि आचार्य जी बहुत सहज और सरल तरीके बता रहे हैं आपकी समस्याओं के समाधान के। तो अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद भी खास कार्यक्रम जारी रहेगा, ब्रेक के बाद भी रहिएगा हमारे साथ।